अच्छा अलीमा खान साहबा, ताहाल अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई आपकी, तो क्या प्लान है? रात इधर गुजारनी है, कल भी समात भी है, तो आप लोग इधर हैं क्योंकि कारकुनों ने तो दरिया वगैरह बिछा लिए हैं और बिस्तरे चारपाइयों का इंतज़ाम भी कर लिया गया है, तो आप लोग भी इधर ही हैं? पता नहीं, कोई ये रैली निकालना चाहते हैं। कौन रैली निकालना चाह रहे हैं? ये जो लोग पिंडी के हैं वो कहते हैं हमने रैली किस तरफ रैली निकालना चाह रहे हैं? ऊपर अडियाला रोड पे। वो तो आप जब भी जाती हैं तो लोग तो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, रैली की सूरत बन जाती है। देखें जब इतना जुल्म करे ना, 2 साल इतना लोगों पे जुल्म किया, कोई तो अभी अलीमा साहब आपने कहा कि रैली निकालने का इरादा कर, बच्चे कह रहे थे यहाँ पे कि हम रैली में निकलेंगे। अच्छा, कई दफा आप भी रैली में जाएंगे? नहीं, हम तो वापस जब निकल के जाते हैं, हमने तो जाना है वापस बनी गाला, तो फिर ये जाएंगे। और देखें, बात आप कर रहे हैं कि मुलाकात की नहीं, बात इमरान खान की है जो नाजायज़ कैद में है। ये भूलना नहीं चाहिए, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इमरान खान को भी पता वो अकेले नहीं है जेल के अंदर, हम उनके लिए बाहर बैठे हैं, ये इसलिए हम यहाँ बैठते हैं आके। अब ये मुलाकात कराएं या ना कराएं, शुरू मुलाकात से हुआ था, नहीं करने देते, लेकिन हमारे भाई को पता होना चाहिए कि हम यहाँ उनके साथ बैठे हैं, वो अकेले जेल में नहीं हैं। अच्छा मैडम, शाम साहब को बड़ा अदालती रिलीफ मिला है, तो उस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगी? क्या वो आएंगे और पार्टी की क़यादत संभालेंगे? वही पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, मुझे क्या पता पार्टी की चीज़ें, पार्टी के खड़े हैं, इनसे पूछें। अच्छा अलीमा साहिबा, आप काफ़ी अरसे से आप भी कह रही थी, खान साहब ने भी बारहा कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को आना चाहिए, यहाँ पर बाहर बैठना चाहिए। अब आप पार्लियामेंटेरियंस आना शुरू हो गए, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि धमकियाँ देते होंगे इनको भी कि जी अरेस्ट हो जाएंगे, सारों को कैद चली जाएगी, लेकिन सब आ गए हैं। पंजाब से भी आए हुए हैं, कल केपी से भी आए हैं, अभी अली अमीन गंडापुर भी आए हुए हैं। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा इसी तरह हर पेशी पर, हर मुलाकात वाले दिन? देखें, ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्यों नहीं बढ़ेंगी? गुस्सा अब लोगों का बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड है ये कि अब इमरान खान को नाजायज़ कैद में कितनी देर और रहना है। सारे केसेस हो गए हैं उनके, सारे केसेस हो गए हैं, एक रह गया, इसमें सज़ा होनी है और बेल मिल जाएगी। वो कौन सा है, वो जो अलकादर में, ये हमें आपको भी पता है, बताएं, समझदार है, बताएं, यही होना है ना? सारे बताओ ना, सारे लाया करो कि हाँ हमें पता है कि डोगर साहब ने 8 महीने इमरान खान की बेल और बुशरा बीबी की बेल नहीं सुनी, क्योंकि उनको पता है जैसी सुनेंगे उनको फौरी तौर पे उसी वक्त 3 मिनट में रिहा करना पड़ेगा। अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब करना चाह रहे, कोई अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब करना चाहता यहाँ पे, इसलिए उन्होंने 9 महीने बेल नहीं सुनी। अब उन्होंने इनसे कोऑर्डिनेट, मेरा ये ख्याल है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ उन्होंने इनको कहा होगा जो ये यहाँ का जज अर्जुमंद, कि जल्दी करना, ख़त्म करो, ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर उतरे, मैं फिर बेल दूंगा, तुम जल्दी से सज़ा दे दो। अब इस बेचारे जो जज साहब हैं, अर्जुमंद साहब, इनको कल पता है कि केस ख़त्म हो गया है। अच्छा अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि यहाँ पे कारकुनान ने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, अज़ानें भी दी हैं, और ये कह रहे हैं कि शाम तक हम यहाँ पे मिशन नूर का इफ्तिताह करने लगे हैं, इब्तिदा करेंगे, तो आप लोग भी सब मिलकर ये करेंगे? कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मिशन वो क्या करेंगे? मिशन नूर के तहत वो अज़ानें देंगे यहाँ पे। अज़ानें देंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, अल्लाह को पुकारेंगे, चलें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। कहते हैं जुल्म फस्तायत के खिलाफ अल्लाह को याद करना हमने। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी यहाँ पे देंगे अज़ानें वगैरह सब कुछ? हम साथ अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मर्दों का काम होता है अज़ानें देना, आपको नहीं पता? जी पता है, लेकिन आपको पता आप है खड़े तो होंगे ना? मेरी बात सुने, आपको पता है औरतें नहीं देती जी। चलो शुक्र है पता है इसको। अच्छा मुझे मैंने ये सवाल ये किया कह रहा था कि अज़ानें देने लगी आप। मैं ये कह रहा था आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे इस दौरान? हम इधर ही हैं, हम कहाँ जाते हैं, आपको सामने, हम हमेशा आपके सामने होते हैं, यही बैठे होते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जब क्वेश्चन खत्म हो गया साहब आप बड़े अरसे बाद दोबारा यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन आप आज आए हैं तो फिर वो अंडे देने वाली मुर्गियाँ मुबैना तौर पे आज फिर आई हैं। आप आते हैं तो बहार आती है, यहाँ पे रौनकें बहाल होती हैं, आप आते हैं तो बड़ा कुछ होना शुरू हो जाता है। ये क्या सितारे गर्दिश में कहाँ पे कुछ फंसी हुई चीज़ें? पहली बात तो ये है कि मैं कोई लंबा अरसा नहीं, 2-4 दिन ही अपनी बेल के लिए मैं गया हुआ था, रजू किया और अपनी बेल लेकर आया हूँ। दूसरी बात यह है कि जो अंडा देने वाली मुर्गी है ना, उसका जो
मामला हुआ ना, उसके बाद अब मेरा ख्याल में अंडा देना जो है ना उसने बंद कर दिया। तो अब अंडा आपको नज़र नहीं आएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं और मुर्गियों का बंदोबस्त करना भी जानते हैं। बाकी देखें, कोई इमरान खान की बहनों के ऊपर हमला आके करेगा, कोई इमरान खान की बहनें वो हमारी वालदा का दर्जा रखती हैं, हमारी बड़ी बहनों का दर्जा रखती हैं, उनके साथ आकर कोई बदमाशी करेगा तो कोई ये सोच ले कि उन्हें जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा। तो मैंने बिल्कुल उनको जो है जवाब दिया, ज़ुबान से दिया। तशद्दुद का बिल्कुल कभी भी ना हमने उस वक्त कहा, ना हम कभी तशद्दुद को प्रमोट करते हैं, ना ही हमारी तरफ से कोई ऐसा जुमला कहा गया कि आप इनकी पटाई करें। अच्छा, दहशत गर्दी का मुकदमा उन पे भी और मेरे ऊपर भी और दीगर लोगों पर दर्ज कर दिया। आज भी हमारे वो लोग जो वहाँ मौजूद थे वैसे खड़े थे, उनको जेल में डाला गया है और उनकी बेल्स नहीं हो रही, उनको डिस्चार्ज करना चाहिए था। झूठे मुकदमात बनाकर आप समझते हैं कि आप लोगों के हौसले तोड़ देंगे। हम आए खड़े हैं, हम मौजूद हैं। आपकी गिरफ्तारी का भी तशद्दुद हुआ तैयब बलोच पे, उसमें आप क्या कहते हैं? उस पर माफ़ी मांगती है पीटीआई? देखिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि तशद्दुद को कभी भी पीटीआई ने नहीं कहा कि तशद्दुद किया जाए, ना हमने कोई कहा कि तशद्दुद करें। जो माहौल वहाँ बनाया गया, जो लड़के जिन्होंने कोई एक आध दो थप्पड़ मारे भी, वो तैयब बलोच साहब का अपना कसूर है, क्योंकि उन्होंने कंडक्ट ऐसा किया, लोगों ने उनको हटाने की कोशिश की, उन्होंने आगे से जो है वो डेफिनेटली जब रेजिस्ट किया तो ऐसी सूरत हाल हुई। लेकिन अलीमा आपा ने उस वक्त भी ये कहा कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए था, कोई भी नहीं उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो प्लांट करके लोग लाए जाते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम कोई स्टोरी तो अच्छी बना लें। अब आप इन हरकतों पर आ गए हैं कि हमारी माएँ बहनों के ऊपर आप हमला करें। जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, टीवी चैनल जर्नलिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, हमारे वो सर का ताज हैं जो ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं। लेकिन जो लोग प्लांट करके आते हैं, यानी आपने 2-2.5 सालों के अंदर हमें कभी कहा कि हमने कहा कि आप प्लांट करके आए हैं? 2-2.5 सालों के अंदर कभी आपने तैयब साहब को देखा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनका काम क्या था अडयाला जेल के अंदर आके यहाँ, क्योंकि उनको ख़ास तौर पर लाया गया था, अभी भी वो मौजूद है। और उनके सवालात देख लें, सवालात देखें ना, सवालात करना हर एक होता है, लेकिन अलीमा आपा ने उनके जवाबात दे दिए। जो प्रॉपर्टी को सवाल किया, उन्होंने इनकार तो नहीं किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि आप जाकर केस कर दें, हमारे खिलाफ कोई चीज़ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती उसके मुंह के अंदर जाकर माइक घुसाएं या कैमरे ऊपर या उनको हरासा करें। यानी आपके घर में माएँ बहनें नहीं है। पजोता साहब, लेकिन नईम हैदर पजोता साहब, आपकी पार्टी की चेयरमैन ने उस सहाफ़ी से माफ़ी मांग ली है, इसका मतलब आप लोगों ने एडमिट किया है, आपने कुछ ऐसा हरकत की है कि पार्टी की चेयरमैन साहब उससे माफ़ी मांग रहे थे, उसने उससे नहीं, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की, क्योंकि जो उसने बकवास किया मैंने तो उसके अंदर जाकर किया और मैं अपने मौक़े पर कायम। आप पे तैयब इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने लोगों को मुश्किल किया? नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा कि इसको मारो। बाकी वहाँ उसका आना का मकसद ही नहीं बनता था, क्योंकि वो प्लांट करके लाया गया था। इससे पहले वाक़या किया गया, उस वक्त भी ये मौजूद था, और इस बंदे ने उस वाक़े के बाद जब अंडा मारा गया उसके बाद भी वहाँ सवाल कर रहा था। यानी कभी आपने देखा है कि किसी बंदे के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ आती है, तो उसके बाद इंसानियत के नाते उसका चाहिए था कि देख लेता कि यार इन पे हमला हुआ है, तो आज तो मैं ना करूं। लेकिन खसूसी तौर पर क्योंकि उनको टास्क दिया गया है, तो जो टास्क लेकर आते हैं, हमारी बहन के साथ कोई आकर बुरा सलूक करेगा तो डेफिनेटली मैं उसको उस अंदाज में जवाब दूंगा जो मैंने ज़ुबान से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।